हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताओं से संबंधित जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 9, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 8 के आगे के प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हमारे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो आपको पता होगा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिखित रूप में बताई गई हैं, लिपिबद्ध की गई हैं, है ना। और हमारा जो संविधान है वो सभी देशों के संविधान का सम्मिश्रण है, सभी देशों के संविधान से लिया गया है कुछ ना कुछ। तो जैसे आपके मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से सर्वाधिक व्यापक लिखित और निर्मित संविधान है, बहुत सारी बातें लिखित रूप में बताई गई हैं और बहुत बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, है ना, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में पूरा संविधान वर्णित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय संविधान कैसा है। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान कुछ लचीला और कुछ कठोर है। ठीक है, अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला, यानी कुछ हद तक कठोर कुछ हद तक लचीला है। ठीक है, कठोर मतलब जिसमें आसानी से परिवर्तन ना हो सके, लचीला का अर्थ क्या है, जिसमें बहुत आसानी से परिवर्तन हो सके। यानी हमारे संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है, एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत ही संशोधन किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो अनम्य और नम्य, इस दोनों प्रकार का है, कठोर लचीला दोनों प्रकार का है। ठीक है, दोनों का सम्मिश्रण है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है, राज्यों का संघ माना गया है। सी नंबर राइट आंसर होगा, राज्यों का एक यूनियन है, यानी भारत का संविधान राज्यों का एक संघ है, सभी राज्यों के सम्मिश्रण से बना है। अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा। मतलब ये है कि भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देगा, महत्व देगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये आपका सही है। यहाँ पे संसद प्रमुख होती है और जनता का शासन होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है, बी नंबर राइट आंसर होगा आपका कि एक दूसरे के संविधान से प्रभावित है, यानी भारत का संविधान जो है वो कई देशों के संविधान के सम्मिश्रण से बना है। तो सभी देशों के संविधानों से कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, यानी सभी संविधानों का सम्मिश्रण से बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जैसे कि पहला आपका है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यानी संसद वाली पद्धति होगी। अगला क्या है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होगी, मतलब जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, उसमें कार्यपालिका या फिर व्यवस्थापिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। अगला कि भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, यानी जब से संविधान का निर्माण हुआ तभी से हमारे मूल कर्तव्यों को उसमें शामिल किया गया है। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मूल कर्तव्य जो प्रत्येक व्यक्ति के को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, इन कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है, ये आप भी जानते हैं कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, है ना, संसदीय प्रणाली, ये सभी अलग अलग संविधान से ली गई, इसलिए कहा गया कि कई संविधानों का सम्मिश्रण है। अगला है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, मतलब एकल नागरिकता को अपनाया गया है। संपूर्ण भारतवासियों की एक ही नागरिकता होगी, संपूर्ण भारतवासी भारत के नागरिक होंगे। अगला है कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यानी प्रत्येक 18 वर्ष का प्राप्त जो नागरिक है वो मत देने के लिए योग्य है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का संविधान है तो कैसा है, कठोर कम और लचीला ज्यादा है। ठीक है, यानी कठोर वाली प्रक्रिया कम है, यानी बहुत ही आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक स्वरूप है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्यों है? क्योंकि संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का आरंभ करने का अधिकार होता है ना? जो संशोधन की प्रक्रिया है वो संसद द्वारा आरंभ की जाती है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ये सभी कारण आपके सही है, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि भारतीय संविधान में वकीलों से ही चलता है ना? इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, विभाजन है, उससे ये निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यानी केंद्र और राज्य की शक्तियां हैं वो उनका बंटवारा होगा, विभाजित होंगी। केंद्र को संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई, लेकिन उन शक्तियों का बंटवारा वो राज्य सरकार के साथ करेगा, जिससे कि राज्य सरकार सुचारू रूप से राज्य को चला पाए। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता के सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार होगा, यानी जो जनता है वो सरकार को चुन भी सकती है और उसको बदलने का भी अधिकार रखती है। जनता जब चाहे तब सरकार को गिरा भी सकती है और किसी को भी सरकार के रूप में पद पर बना भी सकती है। ठीक है, इसी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में है तो 350 से अधिक आर्टिकल्स है, यानी जैसा कि आपको पता है 395 अनुच्छेद हैं, इसीलिए कहा गया कि 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो आपको पता है भारत में संसदीय शासन को अपनाया गया, यानी ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली है। भारत में संसदात्मक शासन है जहाँ पे संसद सर्वोच्च होती है। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न हमारा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में उसमें संविधान सबसे ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि संविधान से बढ़कर ना तो कोई नागरिक है और ना ही कोई सरकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।